जो ऐसी तकलीफ देते हैं इन लड़कियों को। छी छी। आप जाइए, मुंबई में कई लड़कियां हैं जो गलत तरीके से लाइन में चले गई, क्यों? आपकी वजह से। आप जिम्मेदार है। छी। आप जाइए, मुंबई में कई लड़कियां हैं जो गलत तरीके से लाइन में चले गई, क्यों? आपकी वजह से। आप जिम्मेदार है। आधी रात को इस टाइम पर 3:30 बज रहे हैं, गेट बंद है, ऐसी मैडम जिसके इन्वेस्टर्स रोड पे आधी रात को सोते हैं, ऐसी इन्वेस्टर के हैं, थूकना पसंद नहीं करूंगी मैं, थूकना पसंद नहीं करूंगी मैं। नोहिरा शेख, थूकना पसंद नहीं करूंगी मैं। तेरी बहू परेशान, ये लड़कियां परेशान, औरतें परेशान। हाँ, इतने लोग मर चुके हैं। हाँ, और तू आलीशान महल में जीती है। थू लानत। तेरी अपनी बेटी अगर रोड पे अगर सोती तो तू चुप रहती थी? ये पूछूंगी सवाल। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। गलती किसने की और सजा किसको मिल रहा है? सबसे पहले तो नोहिरा शेख मैडम ने गलती की है। वो गलती ये है कि वो पॉलिटिक्स में जाना, सियासत में उतरना, ये बहुत बड़ी गलती और गफलत है। जब इसने इलेक्शन में और पॉलिटिकल में गए तो वहां से तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। अब ये दुनिया के अंदर इस वक्त आदमी किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में अगर लगता है, जाता है, तो लोग जो है दरगुजर करेंगे, उसको बख्श देंगे, छोड़ देंगे, उसकी तरफ देखें या ना देखें चला जाएंगे। लेकिन किसी की नजर पॉलिटिक्स की तरफ जाती है, सियासत की तरफ जाती है, राजनीति की तरफ जाती है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी उससे नफरत करने लगते हैं। सबकी नजर उस पर आ जाती है और यहां तक कि जो दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। जो कल तक तारीफ करने वाले होते हैं वो भी गाली देने लगते हैं। आदमी की अच्छाइयों पे पर्दा डाल दिया जाता है और बुराइयों को उछाला जाता है। कोई रहम और दरगुजर का मामला उसके साथ नहीं होता जो राजनीति में चला जाता है, पॉलिटिक्स में जाता है, सियासत लड़ने की कोशिश करता है, चुनाव में उतर जाता है। गोया पॉलिटिक्स में जाना सारी दुनिया की दुश्मनी मोल लेना है। ये सब कुछ जानते हुए भी इतना पैसा जो उनके पास है तो वो समझ बैठे कि मेरा ही पैसा है। ऐसा लगा था कि वो उनको कोई ख्वाब आया है कि कोई फरिश्ता उनको बताया है कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ और राजनीति चलाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। इस तरह की गफलत में नोहिरा शेख ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जो कोई अच्छा आदमी, कोई मर्द, कोई पैसे वाला, वो कितना भी बड़ा ओहदे का रहना वाला हो, वो इतना बड़ा काम कर नहीं सकता, इतनी बड़ी हिम्मत कर नहीं सकता जितना जो है कम अकली का काम नोहिरा शेख ने किया है। गलती उन्होंने की और सजा बेचारे गरीब इन्वेस्टर भुगत रहे हैं। ये अपने आप को एक कामयाब इंसान, एक बहुत बड़े चालाक इंसान ये समझ करके राजनीति में, पॉलिटिक्स में गए तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतने पैसे खर्च हो गए,
नतीजा कुछ नहीं मिला। आखिर क्या हुआ कि आज गलती उन्होंने की, सजा इन गरीबों को मिल रही है। अब इनके बारे में कुछ भी कहा जाता है तो बस बोलते हैं कोर्ट जाओ, केस कर लो, एफआईआर कर लो, या नहीं तो फिर खामोश बैठो, खामोश बैठो। बस उनकी कभी कभार आकर के थोड़ी तारीफ कर ली जाती है कि मेरे फैमिली है, मैं मुझ पर भरोसा किए हैं, बस बैठ गए हैं और अल्लाह उनको खुश रखे और अल्लाह ताला उनको जजा दे। बस इतनी ही बात बोलते हैं, तसल्ली के 4 बात सुन लो, अगर नहीं तो जाओ केस कर लो, कोर्ट कचहरी के पीछे फिर लो, मैं तो आजाद घूमती रहूंगी। इतना जो है जालिमाना अंदाज, किसी एक आदमी के भी पैसे देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये कैसे पत्थर दिल इंसान होते हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। यहां तक कि हदीस में फरमाया कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये रहम नहीं है। अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देते हैं तो उनका हक उनको दिया जा रहा है, ये रहम नहीं किया जा रहा है। कम से कम वो भी नहीं हो रहा है। तो कितने लोग कमेंट्स में बिल बिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, कहते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़े पैसे, रमजान का महीना है, नौहिरा आपा थोड़े पैसे दो, थोड़े पैसे दो, हमारा गुजारा हो जाएगा, कुछ तो भी करो। लेकिन कोई उसका जवाब नहीं है। होता है दरवाजा खटखटा रहे हैं और जब सब्र की इंतहा हो जाए तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बुलाने पर जवाब देंगे तो ठीक है, दरवाजे पे दस्तक देने पर दरवाजा खुलेगा तो ठीक है, वरना तो एक दिन आएगा कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, वो दिन भी करीब है। तो दोस्तों, इस मेहनत में बिल्कुल अपना काम अंजाम देते हुए सऊद पौने जो है वो हमेशा कुछ बातें कहते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं कि ये 3 बातें हैं जिनका जवाब नौहिरा शेख के पास नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है, बार बार वो दोहराते हैं कि 2016 और 17 फूडेक्स और टेक्सटाइल्स का मुनाफा कहां गया, और दूसरी बात 2018 का सोने का मुनाफा कहां गया, और तीसरी बात जो है, क्या ओवैसी ने तुम्हारे घर में घुस के पैसे चुरा लिए? क्या किया उसने तुम्हारे पैसों के साथ? वो हो सकता है तुम्हारी दुश्मनी उसके साथ सियासी मामले में हो, लेकिन जाती मामले में हो, लेकिन पैसों की तो कोई बात नहीं है। तीसरी बात, जो कुछ शरायत है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ना तो जीएसटी का मसला है, ना तो ट्रांजैक्शन का मसला है, कुछ भी नहीं है। उनके पैसे क्यों रोक रखा है? ये 3 सवालात है जिसका जवाब बिल्कुल आज तक नहीं दिया जा रहा है, और लगता ऐसा है कि उनके पास इन सवालात के जवाबात नहीं है। वो बार बार दोहराते हैं। तो आप भी सुनिए कि ये वीडियोस जो भी बन रहे हैं बाकायदा ये नौहिरा शेख के पास पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आज हम दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक दिन आएगा कि दरवाजा तोड़ेंगे। आप भी इनके बात को सुनिए, और जो कुछ भी है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। उनसे फोन के जरिए से आप राब्ता रख सकते हैं, और आपकी मर्जी है, फैसला करने वाले आप हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पौने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। इन्वेस्टर्स, मैं और मेरी फाउंडेशन, हमारा जो मकसद है, हमारी जो एसोसिएशन का मकसद है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराना मकसद है।
उन इन्वेस्टर्स का जो हमारी फाउंडेशन से, हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और उसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नोहेरा शेख से पैसों की रिकवरी हो जाए। देखिए, नोहेरा शेख ना हमें पैसे देना चाहती है, ना एसएफआई में क्लेम करे हुए लोगों को पैसे देना चाहती है, ना एफआईआर करे हुए लोगों को पैसा देना चाहती है। इस नोहेरा शेख की नीयत पैसे देने की है ही नहीं। ये किसी को पैसे नहीं देना चाहती है, ये पैसे देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इसने 2018 में ही पैसों की सत्यानाश कर दी थी और उसके बाद ही इसको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हुई थी। जब इसने 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा तब इसने हजारों करोड़ रुपए उसमें उड़ा दिए, और उसके बाद अब इसके पास जितना कुछ एसेट्स बचा है, इससे ये इन्वेस्टर्स को क्लियर तो कर सकती है, लेकिन अपनी फिर पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं चला सकती है, ये अपनी सियासत नहीं कर सकती है। इसीलिए इसका जो गेम प्लान है वो ये है कि जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया, जो बेचारे सबर करके बैठे हुए, अगर वो जाके कुछ एहतिजाज करते इसके सामने या बात करते तो उनसे कहती है ठीक है, जाओ एसएफआई में क्लेम करो, विंडो ओपन है, ये जाके कोर्ट में केस करो या कुछ भी करो, मामला सुप्रीम कोर्ट में। और जिन लोगों ने एसएफआई में क्लेम किया है या कंप्लेंट करी है, उनसे कहती है तुम्हारा मामला तो कोर्ट में, तुमको वहां से मिलेगा। कुल मिला के इसे किसी को पैसा देना ही नहीं है। इसने जिनको पैसा देना था, जो बहुत ज्यादा फ्रंटलाइन सपोर्टर्स थे, जो इसके दलाल थे, पुणे एसोसिएशन के जो एमईज डीएसएस थे, इसने उनको पैसे देके क्लियर कर दिया, क्योंकि इन लोगों से इसको खतरा भी था, ये लोग अगर बगावत करते तो बहुत मसले हो सकते थे। अब बचे बेचारे आम मासूम इन्वेस्टर्स, इनको पैसे देने की ना इसके पास कोई तरकीब है, ना कोई तदबीर है, ना कोई प्लानिंग है। ये जब से आई है सिर्फ सियासत की बातें कर रही है और सिर्फ सियासी कामों में ये मशगूल है, और ये उन स्टेट्स को, उन जगहों को टारगेट कर रही है, उन जगहों पर जा रही है जहां पर इसको इतना ज्यादा कोई जानता नहीं है, जहां पर इसकी बदनामी उतनी हुई नहीं है, जहां पर इसके कंपनी के ताल्लुक से लोगों को इतनी मालूमात नहीं, जैसे कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और भी कई स्टेट्स है। ये उन स्टेट्स पर फोकस कर रही है जहां से इसके ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है। अब जैसे महाराष्ट्र हो गया या दूसरी, यहां पर ये इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पर इसने अच्छा खासा लूट के बैठी हुई है। तो इन्वेस्टर्स, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि इस बंदी का पैसे देने का इरादा ही नहीं है, ये किसी को नहीं पैसे देने वाली है। हम इसीलिए हमारी एसोसिएशन इसको तमाम जगहों पर एक्सपोज करेगी, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना पड़ेगा, इसको हम लोग हर जगह एक्सपोज करेंगे, इस मसले को मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाना पड़ेगा। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम उन बड़े बड़े एक्टिविस्ट के पास हम जाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि अगर यहां से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। ये मसला इतना भयानक मसला हो चुका है और नोहेरा शेख को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पैसे देने के इरादे में है ही नहीं, इसको पैसा किसी का देना ही नहीं है, ये पैसे देना ही नहीं चाहती है। इससे पैसे निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने, बहुत लड़ना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, अल्लाह ना करे इस एक जात के ऊपर, इस एक नोहेरा शेख के ऊपर ये पूरी कंपनी टिकी हुई है, बाकी यहां कोई दूसरा नहीं है। अगर अल्लाह ना करे इसका इंतकाल हो गया या कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो लाखों फैमिलीज तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसके रिश्तेदार तो इसका सब कुछ बेच के खा जाएंगे, किसी के हाथ में कुछ लगेगा नहीं। और इसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद किया है। इसने इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुसलमानों से ली, इसने सिर्फ एक कम्युनिटी को बर्बाद किया है। नोहेरा शेख, अगर आप ये समझते हो कि हम लोग खामोश बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, तो आप गलत फहमी में हो। हम तमाम मसालिक के उलमाओं से राब्ता करने वाले हैं और हम बाकायदा हमारी फाउंडेशन से एक ऑफिशियल लेटर इशू करने वाले हैं। तमाम मसाजिदों में हम उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरीके से आपने लाखों मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया है और आप किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर पैसे खर्चे कर रहे हो, अपने पॉलिटिकल दौरों पर पैसे खर्चे कर रहे हो और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके आपने छोड़ दिया है। आपको हर जगह एक्सपोज किया जाएगा, आपकी कंपनी को एक्सपोज किया जाएगा, आपको एक्सपोज किया जाएगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया जाएगा। आपकी वजह से लाखों फैमिलीज तबाही और बर्बादी पर है। एक नोहेरा शेख बर्बाद हो जाए ये बेहतर है लाखों फैमिलीज बर्बाद होने से।
آپ جب سے آئے ہو میں جیل کی مہیلاؤں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، میں اولڈ سٹی کو گولڈ سٹی بنانا چاہتی ہوں، میں حیدرآباد کے اسکول بچوں کے اس ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے، مذاق لگتا ہے۔ یہ آپ کو سب سے پہلے جو لوگ آپ کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو چکے ان کو آپ کلیئر کرو۔ جب آپ کو ہم یہ سوال رکھ رہے، آپ کو آفیشیل نوٹس ایشو کیا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے بھائی 2016-2017 کے پروفٹس کہاں گئے؟ آپ نے جو پروفٹس ڈکلیئر کرے تھے وہ کہاں پر گئے؟ آپ نے مال بیچا، آپ کا پروڈکٹ بکا تبھی تو آپ نے پروفٹس ڈکلیئر کیا، وہ پیسہ کہاں پر ہے؟ ارے بھائی وہ پیسہ کہاں پر ہے میڈم؟ اس کا جواب دو نا، آفیشیل نوٹس بھی تو بھیجا ہے آپ کو، ہماری ایسوسیشن کا اسٹیمپ مار کے نوٹس بھیجا ہے۔ جو پروفٹس ڈکلیئر آپ نے کرے 2016-2017 ٹیکسٹائل اور فوڈ ایکس کے جو پروفٹس ڈکلیئر کرے، کیا وہ اویسی نے چرا لیے؟ کہاں گیا وہ پیسہ؟ 2018 گولڈ اسکیم کا پروفٹ کہاں پر ہے میڈم؟ کیسے آپ نے پروفٹ ڈکلیئر کیا؟ پیسہ کہاں پر ہے؟ سعودی، دبئی اور کویت میں جنہوں نے سعودی ریال میں، جنہوں نے کویتی دینار میں، جنہوں نے دبئی کے درہم میں انویسٹمنٹ کری تھی، وہاں پر تو آر بی آئی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں پر تو آر بی آئی کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں تھی، وہاں ان ملکوں میں تو کوئی جی ایس ٹی کا پرابلم نہیں تھا، تو وہاں کے انویسٹرز کو آپ پیسوں کی ادائیگی کیوں نہیں کر پائے؟ ان کے بینیفٹس کیوں نہیں ٹرانسفر کر پائے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹ اور مکر اور فریب کا سہارا لیا اور انویسٹرز کے پیسوں سے آپ نے الیکشن لڑا اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ اور اس بات کے لیے ہمیں تمام بڑے بڑے آرگنائزیشنز، بڑے بڑے یوٹیوب چینلز، مین اسٹریم میڈیا، سب جگہ اس مسئلے کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ہمارے پیسوں کی ریکوری ہو سکے۔ میڈم آپ کو ہمیں پیسے دینا ہی پڑے گا، ہم اپنے فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہر ممبر کے پیسوں کی ریکوری کا ہمارا عزم ہے، ہمارا مشن ہے، اور وہ ہم ہر حال میں کر کے رہیں گے۔ نویرہ شیخ میڈم، آپ کو لگتا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ خالی چلاتے رہیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا؟ قسم اللہ کی آپ غلط فہمی میں ہو۔ ہم اس دن تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے انویسٹر، ایک انویسٹر کا پیسہ ریکور نہیں ہو جاتا ہے۔ اور میں انویسٹر صاحب سے ایک بات کہتا ہوں، جو کوئی بھی اپنا یہاں سے پیسہ نکالنا چاہتا ہے، آپ لوگ ایک بات سمجھو، یہاں پر کوئی سیکنڈ اتھارٹی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، سارا دار و مدار صرف نویرہ شیخ کے اوپر ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس بندی کو کچھ ہو گیا تو کوئی ذمہ داری، کوئی رسپانسبلٹی لینے والا یہاں پر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر کوئی سیکنڈ اتھارٹی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسے کچھ ہو گیا تو کوئی یہاں سیکنڈ اتھارٹی نہیں ہے۔ اپنے مال کی فکر کرو، کیسے اس عورت سے اپنا مال وصول کر سکتے ہو یہ سوچو، اور جو جدوجہد آپ لوگ کر سکتے ہو کرو۔ نویرہ شیخ کسی کو پیسے دینے کی نیت نہیں رکھتی ہے، نہ کمپلینٹ کرنے والوں کو، نہ ایف آئی آر کرنے والوں کو، نہ ایس ایف آئی میں کلیم کرنے والوں کو۔ اسے پیسہ دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا پیسہ اسے الیکشن کے لیے چاہیے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے چاہیے اس کو پیسہ۔ اس کی پارٹی کا کوئی ویسے ہی وجود تو ہے ہی نہیں کہ اس کی پارٹی کو کوئی اربوں خربوں کا ڈونیشن دے گا، اس کی پارٹی کا زمینی سطح پر کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ ہمارے آپ کے پیسوں سے ہی یہ سب کرنے والی ہے، اور ہم لوگوں کو یہ تباہ و برباد کر دے گی۔ انویسٹرز جاگو اور اپنے مال کے لیے آگے بڑھو، اور جو کوئی بھی ہماری ایسوسیشن سے جڑنا چاہتا ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ہم سے مطمئن نہیں ہو تو ہماری ایسوسیشن سے جڑنے کی کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ چاہو تو جڑ سکتے ہو، نہیں چاہو تو مت جڑیے، آپ اپنے طریقے سے جیسا بھی اپنا پیسہ نکال سکتے ہو ریکور کرو۔ 7666805194 7666805194 یہ ہمارے جنرل سیکریٹری کا نمبر ہے، عمران شیخ کا، ان سے رابطہ کیجئے اور آپ کو یہ پروسیجر بتا دیں گے ایسوسیشن سے جڑنے کا۔ ہمیں کوئی ممبر بنانے کا شوق نہیں، اگر آپ بننا چاہو تو بن سکتے ہو، یا آپ اپنے طریقے سے اپنا جیسا بھی پیسہ نکال سکتے ہو، آپ یہاں سے اپنا پیسہ نکالو، لیکن اس بندی کے ارادے سمجھو، اس کے پلاننگ سمجھو، یہ کسی کو پیسہ نہیں دینے والی ہے، اس کا پیسہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ہماری فاؤنڈیشن اسی لیے اس کی پوری پلاننگ کو سمجھ چکی اور ہم اسی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں کہ اس سے پیسہ نکالنے کے لیے کرنا کیا ہوگا۔ اس سے پیسہ نکالنے کے لیے اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ایکسپوز کرنا ہوگا، اس کو ایکسپوز کرنا ہوگا، اس کی کمپنی کو ایکسپوز کرنا ہوگا، اور اس مسئلے کو نئے طریقے سے دنیا جہان کے سامنے ریپریزنٹ کرنا ہوگا، تمام اداروں کے سامنے ریپریزنٹ کرنا ہوگا،
तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तमाम उन प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करना होगा कि किस तरीके से इसने लोगों को बर्बाद किया, और यहां से अगर पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों को सीधी सीधी बात बोलता हूं, यहां नौहेरा शेख इसको आप लोग बद्दुआ देते रहोगे या गाली दोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 2016, 2017, 2018 के प्रॉफिट्स कहां गए, इसके पास कोई जवाब नहीं है। क्या वो एमआईएम खा गई? इसका कुछ भी इससे सवाल करो, ये सिर्फ और सिर्फ उस एमआईएम पार्टी पर डाल रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है इस बंदी के इरादे क्या है, और हम उस दिन तक हमारा महाज बंद नहीं होगा जब तक हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए एक एक मेंबर का पैसा हम रिकवर नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहां गए अहले हदीस उलमा, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, शेख मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, जर्जिस अंसारी, ये तमाम जो अहले हदीस उलमा हैं, ये क्यों इस जुल्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे? क्यों आप लोग खामोश हैं? आप लोगों को देखकर कई लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करी है, आप लोगों को देखकर कई लोगों ने यहां पर पैसा लगाया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा करा। अगर मैं उलमाओं के और मौलानाओं के नाम गिनना शुरू कर दूंगा तो पूरा वीडियो नाम गिनने में ही चला जाएगा। आज अहले हदीस उलमाओं को चाहिए कि वो आगे आके बात करे। यहां से अगर पैसों की रिकवरी नहीं होगी तो लोग बहुत बुरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। रोजाना लोग बेचारे जो हमारे फाउंडेशन से, एसोसिएशन से जुड़े, फोन कर रहे, अपनी तकलीफें बयान कर रहे। अरे भाई, किसी के पास अभी खाने को पैसा नहीं बचा है, इलाज करने को पैसा नहीं बचा है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी है, लोगों के बच्चों की शादियां अटक चुकी है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। नौहेरा शेख किसी को पैसा देने के इरादे में नहीं है। इस बंदी का पैसे देने का कोई इरादा है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसकी शुरू से यही प्लानिंग थी। इसको सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहिए थी, इसको सुप्रीम कोर्ट से ये बेल चाह रही थी, जो इसे मिल गई, क्योंकि इसको पता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से एक दफे राहत मिल गई तो मैं आसानी से कोर्ट खेल सकती हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और वही काम अब ये कर रही है। क्या आप उलमाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बात करें नौहेरा शेख से, या आप लोग इनके अगेंस्ट में, इनके जुल्म के खिलाफ क्या आपको आके बात नहीं करना चाहिए? आप उलमाओं को ये बात का एहसास होना चाहिए कि कितनी लाखों पब्लिक यहाँ पे तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। लोग, आप लोग पूछो नौहेरा शेख से कि इसने 2016-2017 के टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रॉफिट डिक्लेयर करे थे, गोल्ड स्कीम 2018 के प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे, वो पैसे कहां चले गए? पैसे कहां? इसका कोई, ये जब भी इससे कोई बात करो, ये खाली एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी यही बात कर रही है नौहेरा शेख। अरे असदुद्दीन ओवैसी ने वो प्रॉफिट के पैसे चुरा लिए, तुम्हारे घर में घुस के पैसे चोरी कर लिए, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे ले लिए, कहां गए पैसे? ये पैसों के ताल्लुक से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? ये उलमा क्यों खामोश है? आप लोगों को देखकर कसीर तादाद में लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करी। कुछ अहले हदीस उलमाओं ने तो यहां तक कह दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हुज्जत कायम हो चुकी है, अब बैंक में पैसा मत रखो, हीरा ग्रुप में डालो। ये उलमाओं ने कहा है। और आज नतीजा क्या हो रहा है? लोग भीख मांग रहे, लोग तड़प रहे, लोग बिलक रहे, लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों की शादियों के लिए पैसे नहीं है, और नौहेरा शेख अपनी सियासत में मगन है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है। कितनी गलत बात है। जिस दिन से ये बंदी जेल से छुटी है, इसे अपने इन्वेस्टर्स का जो बेचारे तड़प रहे, जो बिलक रहे, उसका इन्हें नौहेरा शेख को एहसास ही नहीं है। कहां गई पुणे एसोसिएशन जिसने कहा था एक प्लेटफॉर्म पे आओ, सब मिलके आपा का साथ दो, इनको एक मौका दो? कोई पुणे एसोसिएशन का आज वजूद नहीं है, कोई इस बंदी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हो रही है, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। शेख मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, आप लोग सब कहां पर हो? जर्जिस अंसारी, आप लोगों को देखा गया हीरा ग्रुप के प्रोग्राम्स में, आप लोगों ने हीरा ग्रुप की तारीफ करी, हीरा ग्रुप को सपोर्ट किया, तभी तो इतने इन्वेस्टमेंट आए इनके पास। और बाकी न जाने कितने अहले हदीस उलमाओं ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट किया। आज कोई आकर यहां पर बात करने को तैयार नहीं है। लोग तबाह और बर्बाद हो रहे। ऐसे तो न जाने कितनी तबाही होगी, कितनी बर्बादी होगी। ये अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है। यहां से पैसों की फौरी रिकवरी बेहद जरूरी है।
ورنہ نہ جانے یہ کتنا ایسٹس اور پراپرٹیز بیچ کے پولیٹکس میں اڑا دے گی پیسوں کو. یہ جو ہیرا کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہو چکا ہے. ابھی اس مسئلے پر ابھی خاموش بیٹھنا بیوقوفی ہے. یہاں سے پیسوں کی فوری ریکوری بے حد ضروری ہے، ورنہ ایک کثیر تعداد میں لوگوں کی تباہی اور بربادی ہوگی. یہ نہ ایس ایف آئی والوں کو پیسہ دینے والی ہے، یہ نہ نان کمپلیننٹس کو پیسہ دے گی، نہ کمپلینٹ کرنے والوں کو پیسہ دے گی. اس کو کسی کو پیسہ دینا ہی نہیں ہے. اور یہ بات ایڈوکیٹ امین سولکر سمجھ گئے تھے، اسی لیے وہ اس کیس سے ہٹ گئے. ایڈوکیٹ امین سولکر ایک بہت اچھے انسان ہے اور بہت اچھے لائر بھی ہے. وہ نوہیرا شیخ کے ارادوں کو اور اس کی چال کو بہت پہلے انہوں نے سمجھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا، اسی لیے وہ اس کیس سے ہٹ گئے. یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں آپ تمام علماءوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نوہیرا شیخ کو 3 بار نوٹسز بھیجے، تمام سوالات کرے کہ میڈم جو آپ نے 2016 2017 2018 کے پروفٹس ڈکلیریشن کرے تھے وہ پیسے کہاں پر ہے؟ آپ کے ذاتی نقصانات سے ہم انویسٹرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے پیسے اسکیمز پر لگائے ہیں، ہم نے پیسے آپ کی پولیٹیکل پارٹی پر، آپ کی سیاست پر، اویسی کی دشمنی پر نہیں لگائے ہیں. نوہیرا شیخ میڈم آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دینا ہوگا. یہاں لاکھوں لوگ تباہی اور بربادی کی کگار پر ہے. کئی فیملیز تباہ اور برباد ہو چکی. یہاں پر لوگوں کے پاس آج کھانے کو پیسہ نہیں ہے. یہ ایک بہت ایمرجنسی سچویشن ہے. نوہیرا شیخ میڈم آپ کو فوری جو نوٹسز ہم نے بھیجے، ابھی جو آخری نوٹس، تیسرا نوٹس بھیجا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ارے آپ نے جی ایس ٹی کا بہانہ کیا تھا، ٹرانزیکشن لیمیٹیشنز کا بہانہ کیا تھا. سعودی، دبئی اور کویت میں جنہوں نے وہاں کے کرنسی میں انویسٹمنٹ کری، آپ ان کو کیوں نہیں پیسہ دے پائے؟ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ ابھی اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو جیل سے باہر نکلے ہوئے، آپ سے پیسوں کی بات کی جاتی ہے تو آپ کورٹ کا رستہ دکھا رہے ہو. یہ سیدھا سیدھا بدماشی صاف نظر آ رہی ہے. انویسٹرز، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اب ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے اور ہم لوگوں کو متحد ہونا ہوگا، مجتہد ہونا ہوگا اور اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہی ہوگا. اور فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن اس مسئلے کو لے کر مین اسٹریم میڈیا پر جانے والی ہے. تمام بڑے بڑے آرگنائزیشن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم جو ممکن ہو سکے گا یہاں سے پیسوں کی ریکوری کے لیے تمام جتنے بھی پلیٹ فارم سے جہاں پر بھی ہمیں بات اپنی رکھنے کے موقع ملے گا ہم وہاں پر بات رکھیں گے اور کچھ بھی کر کے یہاں سے انشاءاللہ ہماری فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے انویسٹرز کے پیسوں کی ہم ریکوری کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کرنے والے آپ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.